चेहरा है वो अभी भी 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी जनता के सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार और अपने सहयोगी राशिद खान के साथ मोहसिन खान, इंडिया अहेड, मेरठ। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सबसे बड़ी बात, वनरेबल वोटर्स एरिया को चिन्हित कर लिया गया है ताकि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सके। देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी मेरठ के साथ ये खास बातचीत। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले ही जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ज़्यादा बातचीत करने के लिए इंडिया अहेड पर हमारे साथ मौजूद हैं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 अप्रैल को मतदान होना है, तो कितने पोलिंग स्टेशन हैं और कितने पोलिंग बूथ हैं, किस तरह से पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो मेरठ लोकसभा क्षेत्र है उसका सेकंड फेज़ में मतदान है जो 26 अप्रैल को होगा। उसके तहत हमारी जो नॉमिनेशन की कार्रवाई है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, मतलब नॉमिनेशंस का टाइम ओवर हो गया है। अब कल हमारा विड्रॉल की लास्ट डेट है और कल के बाद हमारे कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे। तो उसके बाद उसी हिसाब से आगे हमारे बैलेट पेपर्स प्रिंट करके हम मशीन्स को प्रिपेयर करेंगे और ये सभी सूचना हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट से लगातार शेयर भी करते आ रहे हैं और करेंगे भी आगे जो भी शेयर करना है, क्योंकि इस बार का जो कमीशन का भी पूरा एक फोकस है और हम लोग का भी हमेशा फोकस रहता है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी रहे, ट्रांसपेरेंसी ही मेन फोकस रहे कि आगे कोई इशू ना हो, तो उस पर कर रहे हैं। बाकी हमारे पोलिंग बूथ्स जो हैं वो 2758 पोलिंग बूथ्स हैं डिस्ट्रिक्ट में। हम लोगों ने उसमें से क्रिटिकल बूथ्स पे आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे अलग से मेजर्स, चाहे वो वेबकास्टिंग हो, चाहे वो फोर्स अलग थोड़ी सी बढ़ा के रखनी हो, या वीडियोग्राफी, या फिर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स या माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वो भी हमने प्लान किए हैं। इसके अलावा वल्नरेबल एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स काफ़ी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रॉन्ग रूम्स हमारा प्रिपेयर किए हैं, रिसीप्ट एंड डिस्पैच काउंटर्स हम लोगों ने प्लान कर लिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट हो गया है, व्हीकल्स इन पाइपलाइन है और ऑलरेडी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की कई विजिट्स हो चुकी हैं। तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है। छोटी मोटी आचार संहिता की जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और तत्काल उसका निवारण कर रहे हैं। तो सभी चीज़ें बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है और सहसमय चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे। सर, सवाल यह है, जैसा आपने भी जिक्र किया, जो वनरेबल एरियाज़ हैं उन्हें जो आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ जो जो प्रिकॉशंस ली जानी है उसको लेकर किस तरह से पूरी तैयारियाँ की गई हैं ताकि जो वोटर है वो भयमुक्त होकर अपना मतदान कर सके? नहीं, देखिए, जितने भी वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनको सभी को, और सभी उन लोगों से जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उन सभी को विजिट किया गया एसडीएम सीओ द्वारा और कुछ मेरे और कप्तान साहब द्वारा भी विजिट किया गया और वहाँ पे सभी टाइप का, चाहे 107-16 करना हो, गुंडा करना हो, कुछ केसेस में हमने गैंगस्टर भी और जिला बदर भी किया है। तो काफ़ी वो उससे फ़र्क पड़ा है और हमारी पूरी कोशिश है कि मतदान से पहले तक 4-5 दिन तक हम उस वल्नरेबिलिटी को ज़ीरो कर लें। अभी कैंडिडेट्स कल फाइनल होंगे तो कुछ और उनके बेसिस पे हम वल्नरेबल एरियाज़ आइडेंटिफाई करेंगे। तो पूरी कोशिश यही है कि कोई भी आदमी मतलब किसी भय के कारण ऐसा ना हो कि वोट ना डाल सके, तो ये पूरा इंश्योर करेंगे कि भयमुक्त वातावरण में पूरी वोटिंग हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक स्लोगन दिया है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उसको लेकर जिला प्रशासन मेरठ की क्या तैयारियां ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके, और क्या आदर्श बूथ और पिंक बूथ को लेकर भी कुछ कैटेगराइज किया गया? नहीं, देखिए, ऑलरेडी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हमारा 64% अराउंड वोटिंग परसेंटेज था, जो स्टेट एवरेज से बेटर था पर नेशनल एवरेज से लो था। नेशनल एवरेज अराउंड 67% है। हमने टारगेट रखा है इस बार 75% की एटलीस्ट वोटिंग हो। इसके लिए हमने बहुत सारी स्वीप एक्टिविटीज़ 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दी। वोटर लिस्ट पे बहुत अच्छा काम किया कि जेन्युइन वोटर लिस्ट हो तो वो ऑटोमेटिकली वोटर परसेंटेज बढ़ाती हैं और इस बार टाइमली हमें वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप काफ़ी एडवांस में हम जनरेट कर सकते हैं। तो वो भी पूरा प्लानिंग की गई है थ्रू सेक्टर मजिस्ट्रेट्स एंड मॉनिटरिंग की एक वीआईएस हम बंटवा दें। अगर उस व्यक्ति को वोटर इन्फॉर्मेशन स्पेशली इन द अर्बन एरियाज मिल जाती है तो उसका ज़्यादा टर्न अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों पे फोकस किया। इसके अलावा हर स्कूल को इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के द्वारा, हर ऑर्गेनाइजेशंस चाहे आईएमए हो, व्यापार मंडल हो, सभी लोगों से हमने रिक्वेस्ट की है कि इस सब में सब हमसे जुड़ें और लगातार लोग जुड़ भी रहें। तो पूरी कोशिश है कि चाहे डिजिटल आउटरीच के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसके लिए हमने पोलिंग स्टेशंस पे भी बहुत सहूलियत प्रोवाइड की है। थोड़ी गर्मी होगी 26 अप्रैल के लिए, इसलिए हमने सभी जगह पे शेयर्ड एंड वाटर की अलग से व्यवस्था करने को बोला गया है। तो ये पूरी कोशिश है कि व्यक्ति आराम से निकले और वो बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के अच्छे इन्वायरमेंट में वोट डाल सके। तो ये पूरी हमने इस पर फोकस किया है।
तो ये थे हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो भी तैयारियां की गई हैं उन सबको अंतिम रूप दे दिया गया है और जो मतदान स्थल है वहां पर सभी सुविधाएं होंगी और इसके साथ